नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। टाइमलेस और जनरल रीडिंग आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी के लिए रीडिंग है। ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो कुछ न कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मैसेज अपनी सिचुएशन के अनुसार रखिएगा। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है एक दो मैसेज हो, या हो सकता है कोई ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जो लगे कि आपके लिए मैसेज है बस उतना ही होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, जिससे कि और लोगों तक पहुँचे। विंड्स ऑफ डिजायर, infamy, प्रोटेक्शन, देखिए आपके सपने, आपकी इच्छाएं बहुत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या है ना कि आपको डर लगता है, सम्मान खोने का डर लगता है। आपको लगता है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम करेंगे ना तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, या फिर लोग आपको पता नहीं क्या कहेंगे। जैसे होता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे आपको इससे डर लगता है। आपकी इच्छाएं बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन आपको इससे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, पता नहीं सम्मान ना करें या पता नहीं अपमान कर दें, ऐसा आपको डर लगता है। जबकि भगवान आपको बता रहे हैं वो आपको प्रोटेक्शन, मतलब वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन मिला है परमात्मा से, सुप्रीम प्रोटेक्शन से आपको प्रोटेक्शन मिला है, इसलिए डरने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे भी ना तो उसमें आपकी भलाई ही होगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या मैसेज है। अगर जो बात परमात्मा के, मतलब आपको लगता है परमात्मा उसको सही स्वीकार करते हैं, वो किसी की नज़र में अगर गलत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसा सोचिए। क्योंकि कोई भी इंसान सभी को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, करेज, न्यू विज़न। देखिए आपके मन में जो भी ख्याल आता है, जो कुछ भी, अगर आपको लगता है ना किसी से भी डर लगता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला है। अगर आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में कोई भी डिजायर, कोई भी सपना आपके लाइफ के किसी भी एरिया से, ठीक है, तो आप उस पर काम करिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, आप वहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो ये सब आपका भ्रम है, ठीक है। अपने भ्रम से बाहर निकलिए। कुछ भी ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को रोक सकता है, कुछ नहीं। जो आपका दिल करता है आप उसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। सोचते बस मत रहिए। बहुत सारी बातें आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, इसके बावजूद आपको एक डर घेरे रहता है, और उस डर की वजह से आप अपने मन की बातें बोल नहीं पाते, लोगों के सामने अपनी बातें रख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं भाषण देना है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कि आप कोई प्रोजेक्शन है, आप उसको लोगों के सामने ले आना चाहते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपने बहुत आइडिया लगाया है और लोगों के सामने वो चीज़ें लाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ले आना चाहते हैं,
कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप उसको लोगों के सामने लाना चाहते हैं ना, तो आपको डर लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, या कुछ आपके माइंड में आ रहा है कि आपको कुछ ऐसा कार्य करना है, लेकिन आपको उससे पहले डर लगने लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, आपको जज न करें, लोग क्या कहेंगे, ऐसी बातें। तो आपको, आप अपने ना जो आपके गुण हैं ना, उन गुणों को आप खो रहे हैं ऐसा सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इसकी वजह से आपके जो गुण हैं ना, वो आपके अंदर ही जैसे दम तोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि जो इंसान की क्रिएटिविटी रहती है उसको, जैसे मान लीजिए आपको कुछ काम करने आता है, ठीक है, जैसे चित्र बनाना आता है आपको, तो अगर आप कुछ सालों तक चित्र नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। फिर आप चाहे भी तो आप नहीं बना पाएंगे, उस तरह से तो नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको कुछ लिखना आता है, कुछ वक्त तक आप नहीं लिखेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा लिखने का, भूल जाएंगे आप, उस तरह से नहीं लिख पाएंगे जिस तरह से हर रोज़ प्रैक्टिस करने पे आपकी लिखावट और अच्छी होती जाती, आपके शब्दों में जादू बढ़ता जाता, ठीक है। तो शायद हमारे कहने का तात्पर्य आप सब समझ गए होंगे कि जैसे आप जो भी चीज़ें छोड़ देते हैं ना, किसी के डर से, किसी की वजह से, या कुछ सिचुएशन से, वो उन बातों से, उन चीज़ों से जिससे आपका मन हट जाता है, ठीक है, बाद में वो करना चाहे तो नहीं कर सकते। इसलिए प्रेजेंट टाइम में आपके माइंड में जो भी बातें आती है, जो भी आपका डिजायर है, सपने हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको आप किसी के डर से अपने मन में ही मत रखिए, किसी से छुपाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो आपका दिल करे उसको करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन की बातें रखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि लोग कुछ कहें ही, अब फिर कहेंगे ही तो क्या कर लेंगे, कह के कहेंगे फिर चुप हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के कहने का, जैसे उनका जो दिल करता था वो करते थे, किसी के कहने का नहीं सोचते थे कि कौन क्या कहेगा, और जो लोग कहते थे पीछे भी पड़ते थे बहुत सारे लोग, और फिर जब वही इंसान बहुत कामयाब हुए तो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे लोग दौड़ने लगे, वो आगे आगे चलते हैं, उनके पीछे पीछे सब लोग चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों की जीवनी आप पढ़िए, बहुत सारे लोगों को अभी भी है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया होगा, लेकिन वो अभी कामयाब हो गए तो फिर सब उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। जो लोग कामयाब हैं उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, उनके साथ बैठना उठना बात करना बहुत सम्मान की बात समझते हैं। वही लोग जो लोग कुछ बोलते थे, आप देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना एक मुकाम हासिल किए हैं, किसी का ऐसे नहीं डरे कि लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए आपका जो दिल करता है ना वो करिए, लोग क्या कहेंगे इस बात को छोड़िए, ठीक है, किसी से मत डरिए। यहाँ पे भगवान जी बाण चलाने के लिए कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन कह रहे हैं सब अपने ही हैं, किस पे चलाए बाण, और भगवान कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे पूरा करो, कोई भी रहे तो आपका जो कर्तव्य है ना, अगर आप अपनों से ही डर रहे हैं तो भी मत डरिए, सही जो है उसके लिए कायम रहिए हमेशा, ठीक है। आपके सपने, आपके गोल, आपके डिजायर जो है ना, उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, और जो चला जाता है समय फिर चला ही जाता है, वापस नहीं आता, कोई कितना भी चाहे समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी के लिए फैसले लीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगे वो काम करिए, ठीक है। क्या पता आप जो भी करें उसमें आपके लिए बहुत कुछ आगे, बहुत कुछ लिखा हो, बहुत कुछ ऐसी जगह आपको जाना हो उस पर्पस पे आप पहुंच जाएं। तो आपको साहस के साथ आगे बढ़ना है, आपको डरना नहीं किसी चीज़ से। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे लोग आपको कुछ हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सकता है। जिसको भगवान की तरफ से प्रोटेक्शन मिला हो उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। और इसके लिए नहीं कि इस गर्व में कि प्रोटेक्शन मिला है तो आप किसी का बुरा चाहें, तो ऐसा भी मत करिएगा, क्योंकि परमात्मा क्या है ना, अंतर्यामी होते हैं, सबके अंतर मन की बातें जानते हैं, ठीक है। तो खुद के लिए भी अच्छा सोचिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, क्योंकि प्रभु उसी से प्रसन्न होते हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, किसी का भी बुरा करने का सोचता भी नहीं, किसी की
मतलब ऐसी भावना रहती ही नहीं मन में। हाँ देखिए, हर कोई इंसान होता है, कभी कभी चिढ़ में, कभी कभी गुस्से में कोई भावना आ जाती है। उस वक्त आप ऐसे कहा करिए अपने आप से, कि अपने ही आप से, कि ये गलत है और हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हमें नहीं सोचना ऐसी बातें। बस हे प्रभु, हमारी वजह से किसी का बुरा ना हो और हम किसी का बुरा कभी करने की सोचे भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती है, कहने को छोटी छोटी बातें होती है, किसी किसी को मजाक भी लगती होंगी, लेकिन ये चीज़ें बातें जीवन को बदलने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे घर में ही कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए घर में जो आप देखे होंगे, हर एक परिवार में जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी के बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे, 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो बड़े को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, बड़ों को बहुत आदर सम्मान किया जाता है, और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको प्यार तो किया जाता है, लेकिन उस तरह से उनको वैल्यू नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब उनकी राय कभी नहीं पूछी जाती, उनको हमेशा ऐसी चीज़ें मिलती है जो बड़ा बच्चा छोड़ दिया देता है, उसको अच्छा नहीं लगता, वो छोटे को मिल जाता है, ठीक है। शायद सभी के घरों में नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि मन में छोटा बच्चा जो रहता है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि क्या होता है, वो घर में सब लोग उसे बच्चा समझ के कभी भी जिम्मेदारी कोई देना ही नहीं चाहते, सिर्फ बड़े बच्चे को जिम्मेदारी देते हैं। और जिसकी वजह से बड़े बच्चे, मतलब जो बड़ा बच्चा रहता है उसका कुछ इस तरह से पालन पोषण होता है कि उसका बहुत महत्व रहता है, ठीक है। और वो अटेंशन सीकर भी बन जाता है, ये भी बता दें। कुछ लोग कमेंट करेंगे, देखिए अगर आप सब ऐसे नहीं है तो फिर भी हम ऐसे करें, पता नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे तब बता रहे हैं कि जैसे बड़ा बच्चा जो रहता है वो अटेंशन सीकर बन जाता है। क्यों बड़ा बच्चा जो रहता है वो अटेंशन सीकर बन जाता है? क्योंकि लोग उसी को अटेंशन देते हैं। जैसे रिश्तेदार आ गए, उसी को पूछते हैं, माता पिता सबसे पहले उन्हीं का नाम लेते हैं, राय उन्हीं का पूछते हैं, पसंद उन्हीं की पूछते हैं, सबसे पहले उनको ही जो करना होता है उन्हीं के लिए करते हैं। तो ऐसे जैसे 3 बच्चे हैं अगर, तो बड़े बच्चे को बहुत ज़्यादा मान दिया जाता है, छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। जो बीच का बच्चा रहता है उसको न तो प्यार मिलता है और न तो अटेंशन मिलता है, कुछ नहीं मिलता, उसको इग्नोरेंस मिलती है, और जिसकी वजह से उसके मन में कुंठा हो जाती है। लेकिन आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बीच के ही बच्चे होते हैं, मतलब कि बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बीच का बेटा जो होता है वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो हमेशा ये करने का प्रयास करते हैं, मेहनत करने का, कि जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें, उनको भी पूछे, उनके मन में एक ऐसी भावना होती है, ठीक है। और वहीं पे आप देखे होंगे जिनके घर में लड़कियां रहती हैं, बड़ी लड़की जो रहती है वो क्या रहते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले जिम्मेदारी आ जाती है, वो बचपन में ही बड़ी हो जाती है। उनके जो छोटे भाई बहन रहते हैं, 1-2 भाई बहन जो भी रहते हैं, उनको वो केयर करती है, उनको संभालती हैं। मतलब अगर बड़ा बेटा रहता है तो उसे अटेंशन मिलता है, और बड़ी बेटी रहती है तो उसे जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन छोटा बच्चा, छोटा बेटा जो रहता है उसे प्यार मिलता है, वो जिम्मेदारियों से मुक्त रहते हैं। और जो बीच के रहते हैं उनको न तो प्यार मिलता है न जिम्मेदारियाँ मिलती है, और इसीलिए वो हर एक कोशिश करते हैं अपने आप को साबित करने का। तो हमारी प्रेडिक्शन पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ गलत है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, और इसीलिए ऐसा मनोभाव हो जाता है कि जैसे जो लोग कभी बोल नहीं पाते, खास करके जो छोटे बच्चे रहते हैं, वो किसी के सामने जल्दी बोल नहीं पाते, अपनी बातें रख नहीं पाते, ठीक है। जो बीच का बच्चा रहता है वो तो अपने मन का बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक कुंठा पलती जाती है, और अपने मन की बातें वो इस तरह से निकालते हैं कि जैसे एक चिढ़। लेकिन जो छोटा बच्चा रहता है तो अपने मन की बातें बोल ही नहीं पाते, और इसीलिए उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है, और
उस आत्मविश्वास की कमी की वजह से उनकी डिजायर, उनके सपने, उनकी इच्छाएं क्या है ना, अपनी बातें रख नहीं पाते। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। क्यों ऐसी बातें आई पता नहीं, लेकिन अगर शायद अगर कुछ आपको इसमें से मिला हो सीखने को तो हमें नहीं पता, किसी को मोटिवेशन मिला हो तो हमें ये भी नहीं पता। लेकिन जिनके लिए जो सीख, जो मोटिवेशन मिला हो आप रखिए, नहीं तो फिर बस ऐसे ही सुन के रहने दीजिए, ठीक है। घर में आप देखे होंगे जो बड़ी बेटी रहती है किसी के, या अभी आप अगर देख रहे हैं रीडिंग, आप बड़ी बेटी हैं तो कभी भी आपका अपना बचपन नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। तो ऐसे ही जैसे बड़े बेटे को सम्मान, अटेंशन सब मिलता है और बड़ी बेटी को जिम्मेदारी, और छोटे बच्चे को प्यार मिलता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं मिलती, और बीच वाले को कुछ भी नहीं मिलता। देखिए, हमेशा एक बात याद रखें, गिल्ट जो कार्ड आता है ना, अगर हर एक इंसान ऐसा समझने लगे कि भूल हर किसी से हो जाती है, खुद से भी हो जाती है और दूसरों से भी हो जाती है, ठीक है। तो जो भूल हो जाए ना, तो शायद वो होना लिखा होता है, और हमेशा उसी गिल्ट में, उसी रिग्रेट में रहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। न तो ये सोच के कि उस इंसान पे हम कैसे भरोसा किए, वो इंसान हमको ऐसा धोखा दे दिया, ये सोच के गिल्ट करे, और न तो खुद से गलती हो जाए तो ये सोच के गिल्ट करे, पछतावे में न रहे। ऐसे सोचे जो होना था हो गया, और कुछ चीज़ें होती है ना जो उस समय लिखा रहता हो जाता है, जो होता अच्छे के लिए होता है, और जो होना था हो गया, और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, ऐसा सोचे, और इस गिल्ट से, इस पछतावे से बाहर निकले, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं, या आने वाले समय में आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको रिसीव कर सकते हैं, जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप हमेशा गिल्ट में, पछतावे में न रहें तो बेहतर है, ठीक है। गिल्ट, पछतावे से बाहर निकलिए, ठीक है। हमेशा ये सोचिए जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। हाँ, लेकिन इस बात को जरूर अवेयर रहे, इस बात से जरूर अवेयर रहें कि जो चीज़ें हो जाए ना उसे दोहराएं नहीं, ठीक है। जिससे आपको पछतावा है, किसी पे भरोसा करने का तो भी ना दोहराएं, और कुछ कर देने का तो भी ना दोहराएं, ठीक है। मतलब सोच समझ कर डिसीजन ले, अवेयर रह के, बस इतना ही, और कुछ नहीं। मैच्योरिटी, समझदारी, आपके अंदर जो समझदारी है ना उस पर ध्यान दीजिए। हमेशा एक तरह की एनर्जी में ज़्यादा मतलब रहना अच्छी बात नहीं होती है। न तो किसी को सोच के कोई इंसान कैसा किया, और न तो खुद को सोच के कि हमसे ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। जो होना होता है वो होके ही रहता है। कंप्लीशन, अगर आपको कुछ भी अधूरा, कुछ भी ऐसा लग रहा है ना, जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक अधूरापन है, कुछ पाने की चाहत, कुछ करने की चाहत, किसी तरह से कुछ हासिल करने की चाहत, सक्सेस पाने की चाहत, तो देखिए आपके अंदर करेज है, शक्ति है, पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उस तरह के भी काम कर सकते हैं जहाँ पे किसी की भी नज़र नहीं जाती, आपकी नज़र जा सकती है। आप वैसा कार्य कर सकते हैं, कुछ अलग, कुछ नया, सबसे हटके, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है जीवन में जिससे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, आपके जीवन बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में, या आपके आसपास, या आपके ख़ानदान में आपके ऐसे लोग जिसे होंगे ना कि जैसे जो काम कभी नहीं हुआ होगा, आप बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते हैं ना कि ऐसा तो कोई नहीं किया, आप ऐसे कैसे कर सकते। तो होता है, कोई ना कोई ऐसा रहता है जो बाउंड्री क्रॉस कर देता है, तोड़ देता है, कुछ ऐसा काम करता है जो कोई नहीं किया होता। जैसे
हर किसी घर में हमेशा लीडर तो कोई रहता नहीं ना कोई बनता है। कोई बिजनेस, जैसे मान लीजिए किसी के घर में सब लोग जॉब ही करते हों और कोई एक बिजनेसमैन निकल जाता है, या फिर बिजनेसमैन है और कोई ऐसा है कि जो जिसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, पद प्रतिष्ठा मिल गया। तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा तो रहता है कि जो तोड़ देता है, जो मतलब हमेशा से चली आ रही परंपरा अनुशासन उसको तोड़ देता है। कोई ना कोई ऐसा रहता है। देखिए, हमेशा आपको जीने के लिए ना सबसे ज़्यादा क्या रहता है ज़रूरी? हौसला रहता है। अगर कोई भी बात हो और आपको लगे कि आपसे ऐसे मतलब हुआ, बुरा लगा आपको, ठीक है, आपको पता चल गया कि एक गलत था, या कोई आपके साथ ऐसा किया, आपको बुरा लगा, तो भी आपको पता चल गया कि किस गलती की वजह से क्या हुआ, तो बस उससे बाहर निकले, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें, जीवन में आगे बढ़े। स्टक रहने का या कहीं एक जगह रुक जाने का नाम ज़िंदगी नहीं होता, ठीक है। हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहे। जो जीवन है ना, बहुत प्रीसियस है, ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। एक एक पल बहुत कीमती है, कभी भी ये पल वापस नहीं आएगा। जो वक्त चला जाता है ना, कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए खुद पे ध्यान दें, फोकस करें। जीवन में बहुत कुछ होता रहता है, आता है, जाता है, खुशी गम सब कुछ पकड़ के न बैठें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो कार्ड है, यहाँ पे भगवान जी कैसे बता रहे हैं अर्जुन को, यहाँ पे बता रहे हैं। तभी तो शायद फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा अर्जुन चिंतित हैं कि परिवार के लोगों को कैसे मार सकते हैं या परिवार के लोगों से कैसे लड़ाई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे सबके मन का जो भाव होता है, अगर दुर्योधन ऐसा नहीं किया होता और धृतराष्ट्र ऐसा नहीं किए होते, कि मतलब धृतराष्ट्र क्या किए कि उनको वो जन्म से अंधे थे और वो राजा नहीं बन पाए, पांडु राजा बने। और इसके बाद जब पांडु मर गए, पांडव, तो क्या हुआ कि वो राजा बने, गद्दी पे बैठे, और इसके बावजूद उनको संतुष्टि नहीं मिली और वो तुले हुए थे कि उनका पुत्र राजा बनेगा, उनका पुत्र युवराज बने और उनका पुत्र राजा बनेगा। एक ऐसी आकांक्षा, सिंहासन न छोड़ना पड़े चाहे कितना भी बुरा करें, और इसीलिए उनका बुरा हो गया। ये सीख भी देती है, कभी भी किसी का बुरा न सोचे। अगर किसी का बुरा सोचे ना, तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि परमात्मा देखते हैं, हम जो देते वही हमें मिलता है अपनी लाइफ में, ठीक है। जिस तरह से भगवान अर्जुन को समझाए, उसी तरह हमसे आपको समझवाए शायद। जो मैसेज आया यहाँ पे, पता नहीं किसके लिए क्या था, किसके लिए क्या था, लेकिन जो भी मैसेज आया, ऐसा मैसेज आया तो फिर हमको देना पड़ा। आप जानिए, आपकी लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, कुछ नया होने वाला है, और ये तब होगा जब न्यू मून लिब्रा में रहेगा, ठीक है। और यहाँ बता रहे हैं कार्ड कि आप जिस भी स्थिति में इस समय, जिस परिस्थिति में है, स्टक है, गिल्ट में है, तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाइए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा, खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आने वाला है और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस बात को आप सोच सकते हैं कि आप भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।